हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ये डिस्कस किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक मेन जो है डिफरेंस हमें लर्न करना है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है। तो आपको थोड़ा सा उसी के बारे में बता रही हूँ इस वाले पार्ट में। सो डिस्टेंस आपका होता है पॉजिटिव। डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट आपका क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वो आपका पॉजिटिव भी है, आपका नेगेटिव भी है और साथ ही साथ आपका जीरो भी होता है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है। डिस्टेंस आपका होता है टोटल पाथ कवर्ड, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो, या फिर उसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। कई केसेस में प्यारे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल हो सकते हैं और कई केस में आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। सो ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम होता है ये अभी मैं आपको शो भी करूंगी कि कैसे कम होता है। सो उसके बाद है कुछ ग्राफ जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वाले पार्ट में। सो इस वाले पार्ट में जो अपना टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो वो वाला कॉन्सेप्ट में आपको एनसीईआरटी की बुक में जो अपना पहला एग्जाम्पल है 3.1 जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको मैं करवा रही हूं। सो जो ये अपना लास्ट वाला पार्ट है बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, ये मैं आपको एनसीईआरटी का जो अपना पहला एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपका सोल्व करवा रही हूँ। अब एग्जाम्पल में है क्या, आपको एक डायग्राम दिया गया है जो कि मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया है। इसमें ये पॉइंट है आपका O जो कि जीरो पोजीशन पे है, ये Q पॉइंट है, P पॉइंट है और R पॉइंट है। Q पॉइंट है 240 पे, 240 मीटर लगा लो, किलोमीटर जो भी है आपका। P पॉइंट है 360 पे और ये आपका है -120 पे। O पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। P से Q तक का सॉरी जो आपका है 18 सेंटीमीटर, ये आपका टाइम गिवन है 18 सेंटीमीटर और P से लेके Q तक आपका टाइम गिवन है 6 सेकेंड। आपको दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि जब आपका पार्टिकल O पोजीशन से P पोजीशन पे जाता है तो उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये पूछा गया है। सेकेंड वाले पार्ट बी में पूछा गया है कि जब आपका पार्टिकल O से P पे जाता है और वापस से P से Q पे आता है तो Q पॉइंट पे उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये दो पार्ट है बच्चों। ये दो पार्ट अगर हमें अच्छे से क्लियर हो गए तो हमारा जो एक थर्ड टॉपिक था ये भी क्लियर हो जाएगा। सो इस थर्ड टॉपिक को करने से पहले हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए कि मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम। आप यहां देखें एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रही हूं तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूं आपको। इस न्यूमेरिकल में हमें O से लेके P तक की बात करनी है पहले स्टार्टिंग में ए पार्ट में। सो P पॉइंट पे जो डिस्टेंस है अपना वो कितना है, उसकी पोजीशन कितनी है 360 और O पे कितने थी 0। अब टोटल जो टाइम है आपका वो दिया गया है 18 सेकेंड तो हमने पुट कर दिया 18। देन आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी में पूछा गया साथ के साथ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल जो डिस्टेंस है आपका वो अपॉन में टोटल टाइम। सो O से लेके P तक का टोटल जो है वो कितना है 360 है आपकी पोजीशन। सो 360 मीटर अपॉन में टाइम दे रखा है 18। सो अगेन आंसर इज सेम 20 मीटर पर सेकेंड। सो आप यहां से देखिए मैंने आपको जो भी बताया था थोड़ी देर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैं डिफरेंस बता रही थी आपको कि कोई कोई पोजीशन ऐसी हो सकती है, कोई कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो स्पीड और वेलोसिटी उस पर डिपेंड करती है। सो वो आपके क्या होते हैं इक्वल। जैसे प्यारे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन आपका कंपल्सरी नहीं है कि हर केस में इक्वल हो। ठीक है, अब सेकेंड आप देखिए बी पार्ट में। इस पार्ट में क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि जो अपनी एवरेज स्पीड है
वो ज्यादा होती है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन कोई भी केस ऐसा नहीं होता जहां पे आपकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा हो किससे, एवरेज स्पीड से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, और जिसको बी वाला पार्ट क्लियर है मतलब वो इजीली कर लेगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन था ओ से पी पे गए, वापस कहां पे आए, क्यू पे। सो क्यू इज द फाइनल पोजीशन। तो जब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। सो इसका मीनिंग क्या है आपका, 240 माइनस 0 अपॉन, अब टाइम अगर देखें तो यहां से यहां तक गया जब तो टाइम था 18, और जब P से हम Q पे आए तो टाइम है 6। तो टाइम तो हमेशा ऐड होता है, टाइम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता बेटा। कभी ये हुआ कि आज की बात पिछले वाला कल आ गया हो, ऐसा हुआ है क्या, कभी नहीं हुआ। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आपको ये फोकस करना टाइम वाले न्यूमेरिकल्स में, टाइम हमेशा एडिटिव होएगा, बढ़ता है, पीछे नहीं जाता आपका। सो दैट मींस अगर आप 18 को 6 में ऐड करेंगे देन आंसर इज 24, और आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है इस वाले केस में 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाएगी। आई होप आपको ये एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइंड में क्या रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाटएवर विद द क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया है आपको सिर्फ फोकस करना है कि फाइनल पोजीशन कौन सी है, इनिशियल कौन सी है। वो कैसे घूम फिर के गया हो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसका पाथ कवर्ड कैसा था, किस शेप का था, आपको जस्ट पोजीशंस पे फोकस करना है। एवरेज स्पीड में क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप देखें O से जब P पे गए थे तो कितना था, 360 प्लस, फिर हम P से जब यहां आए 360 में से आप 240 क्या कर लेंगे, माइनस, तो आपका कितना आएगा डिस्टेंस, यस एवरेज अगर बात करें तो आपका कितना है 120 और कवर किया। लेकिन टाइम भी इस केस में क्या होगा आपका एडिटिव, और इस पूरे को जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, तो आप यहां देखें मिला के, यहां पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी है 20। इसका मतलब एवरेज स्पीड आपकी एवरेज वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। अच्छा, आपके लिए एक और ये था अपने एनसीईआरटी की बुक का पार्ट जितना पूछा गया था। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो आपसे पूछना चाहती हूँ, आप थोड़ा सोचना। उसने बोला है क्यू पे आ गए हो, मैं बोलती हूँ क्यू पे नहीं, वो ओ पे आया है, ओ पॉइंट पे, ओ से स्टार्ट किया था, ओ पे ही आ गया वापस। तो अब बताओ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो आपको बिना सोचे 1 मिनट का नहीं 1 सेकंड का टाइम लगा के बताना है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यस आपने बिल्कुल ठीक सोचा, 0। व्हाई, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम। अगर 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा जो बिल्कुल आपके लॉजिक पे बेस्ड है। और अगर आप बात करें एवरेज स्पीड की, तब क्या करेंगे, आप यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था 360 प्लस 360 720, और ऐसे टाइम 18 प्लस 18 आप उसको ऐड कर दें 36, उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सो इस टाइप से अपना क्वेश्चन को सीखा करें। अच्छा, अगर हाँ आप ये पार्ट भी ले सकते थे, जैसे आर का क्या यूज है मैम, आप पूछ सकते हो। ये भी बोल सकता था आपका क्वेश्चन में कि ओ से गया पी पे और फिर आ गया आपका आर पे, है ना। अब बताइए, तो अब भी घबराने वाली बात नहीं है, इस नेगेटिव को देख के नहीं घबराना, हमें जस्ट अभी माइंड में क्या फोकस करना है कि मेरी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा, उसको तो आप ऐड कर देना जहां तक का भी हो। और डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही जो आपकी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखा जाए तो जो स्पीड है आपकी वो स्केलर होती है, वो आपकी कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होती, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस 0 नहीं, टाइम तो 0 होता ही नहीं। मतलब अगर आप चले हैं मेरे बेटा, आप ऐसे ना बोले कि मैडम टाइम 0 नहीं होता, आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं किस सेंस में ये बात बोल रही हूँ, जब अगर हमने कुछ ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो क्या ऐसा है कि टाइम लगे ही ना। इवन मैं सपोज यहां खड़ी हूं, मैं यहां से यहां पे भी आई, सो ये जो टाइम, ये जो डिस्टेंस है ये ना के बराबर है, लेकिन क्या मुझे यहां से लेके यहां तक आने में कोई टाइम नहीं लगा, टाइम लगा ना। तो इस सेंस में मैं आपसे कह रही हूं कि जो आपकी स्पीड है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। सो जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस थे ना, वैसे ही सिमिलर करके आप अपनी कॉपी के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है,
उसके डिफरेंस भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इन दिस मैनर वी कैन कवर ऑल दीज 3 टॉपिक्स। सो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, आज आपको ये तीनों टॉपिक एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने हैं, और जो बैक की एक्सरसाइज है उसमें आपको स्टार्टिंग के 5 न्यूमेरिकल्स वो सोल्व करने हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आज ही मुझे पर्सनल नंबर पे शेयर करनी है, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगी स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।